हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, लेकिन हम इसमें न्यूटन्स लॉ से नहीं बल्कि हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। यह मेथड एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है, जहां हम पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेमेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इक्वेशन निकालेंगे। चलिए हम इसे आज शुरू करते हैं। हम मानते हैं लेट अ flexible string be stretched under tension tau between 2.8 a distance L apart as shown in the figure। हम एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग बी स्ट्रेच्ड अंडर टेंशन टाउ बिटवीन 2 पॉइंट जिसमें 2 पॉइंट्स हैं और जिसका डिस्टेंस L है, इसको अब हम फिगर द्वारा शो करते हैं। ये इसका फिगर है जिसमें y डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग है और x पोजीशन और t टाइम पर डिपेंड करती है। यहाँ पर ds लेंथ है और ये सेगमेंट है PQ। अब इसकी कुछ एजम्पशन है। वन एजम्पशन है द मोशन टेक्स प्लेस इन द वन प्लान ओनली एंड इन दिस प्लान each particle moves in a direction perpendicular to the equilibrium position of the string। The tension tau in the string is constant। जो टेंशन टाउ है स्ट्रिंग का ये कांस्टेंट है। एंड थर्ड है द ग्रेविटेशनल फोर्स is neglected is compared with tension tau of the string। ग्रेविटेशनल फोर्स को इसमें हम नेगलेक्टिंग कर देंगे, उसको कंपेयर करते हैं टेंशन टाउ ऑफ द स्ट्रिंग के लिए। फोर्थ एजम्पशन है द स्लोप ऑफ द डिफ्लेक्शन कर्व इज स्मॉल। जो स्लोप है डिफ्लेक्शन कर्व का स्मॉल है। अब वन एंड ऑफ द string is 8 0, 0
यहाँ पर है और the other end is 8 al, 0। यहाँ पर है फिर PQ is a very small segment of the string। यहाँ पर PQ वेरी स्मॉल सेगमेंट है स्ट्रिंग की। रो इज द मास पर यूनिट लेंथ of the string। When the string vibrates, the displacement of any point from its equilibrium position is y। जो डिस्प्लेसमेंट है y वो x पोजीशन और t टाइम पर डिपेंड करता है। दिस मीन्स displacement depends on both position and time। Position and time also an element of length dx is stretched into an element of length ds is given। जो ओरिजिनल लेंथ है वो dx है और वो जो नई लेंथ आती है उसको स्ट्रेच करके वो ds है। फिर अब हम इसमें जो ds है वो इसका बेस और dy हाइट और dx बेस dy हाइट और ds लेंथ। अब इसमें पाइथागोरन थ्योरम का यूज़ करके करेंगे हम। फिर ये हो सकता है ds² इक्वल dx² प्लस dy²। ds² इक्वल dx² को हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस dy² अपॉन dx²। फिर ds स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करते हैं तो इधर रूट आ जाएगा।
डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वे का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास डी एस इक्वल आता है डी एक्स, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा और ये रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/2 डी एक्स। रूट को हमने 1/2 करके लिख दिया और ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये हम इसमें बायनोमियल का यूज़ करके इसका सबसे छोटा वो लेते हैं कोफिशिएंट, बाकी 0 जाता है। फिर नेगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म, नेगलेक्टिंग कर देते हैं जो हायर ऑर्डर टर्म्स होती है। फिर द एलिमेंट्री इलोंगेशन का यूज़ करते हैं और ये डी एल इक्वल डी एस माइनस डी एक्स। डी एल इक्वल होता है डी एस माइनस डी एक्स, मतलब डी एक्स हमारे पास है ओरिजिनल लेंथ और डी एस न्यू लेंथ। फिर अब डी एस की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस 1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स और माइनस डी एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल डी एक्स प्लस 1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स, इससे यह कैंसिल बचेगा 1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब हम वर्क डन बाय दिस एलिमेंट against the reason, ये इक्वल है टाउ इक्वल 1/2 टाउ डी वाई ऑन डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हमने टाउ ले लिया और इसके साथ भी दोनों साइड, इसीलिए जो टोटल वर्क डन है, इसीलिए टोटल वर्क डन फॉर द होल स्ट्रिंग इस टोटल वर्क डन है जो पूरी स्ट्रिंग का इसको हम लिखेंगे टोटल वर्क डन इक्वल 1/2 टोटल सम को हम दिखाने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। फिर इंटीग्रेशन 0 से एल लिमिट टाउ क्योंकि हमने पीछे 0 एल आपको याद होगा
इधर हमने एंड पॉइंट लिए थे, इसीलिए इधर 0 से L लिमिट ले ली। फिर अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग निकालेंगे। इफ U is the potential energy of the string is, इसको U से डिनोट करते हैं, इक्वल W 1/2 लिमिट 0 से L टाउ dy अपॉन dx का स्क्वायर dx। ये हमारे पास आई पोटेंशियल एनर्जी। Also the total kinetic energy of the string is given by total kinetic energy T equal 1/2 0 से लिमिट L और रो dy अपॉन dt स्क्वायर dx, क्योंकि पोजीशन x थी और ये टाइम t पर डिपेंड था। अब हम यूजिंग करेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल का। वी हैव डेल्टा इंटीग्रेशन लिमिट t0 से t1 t माइनस u dt इक्वल है 0 पे इंटीग्रेशन लिमिट t0 से t1 t माइनस u dt इज स्टेशनरी। In other words, 1/2 integration limit t0 से t1 सेकेंड इंटीग्रेशन 0 से L रो dy अपॉन dt का होल स्क्वायर माइनस टाउ dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx dt। मतलब हमने इधर t और u की जगह पोटेंशियल एनर्जी ये और काइनेटिक एनर्जी वाली वैल्यू पुट करते हैं। ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी 1/2 कॉमन आ गया, ठीक है। फिर सिंस x and t are इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सॉरी, इसके बाद ये है इज स्टेशनरी
एंड इस ऑफ द फॉर्म है डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स कोमा टी कोमा वाई ऑफ एक्स कोमा वाई ऑफ टी डी एक्स डी टी, क्योंकि एक्स टी वाई है और वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई एक्स लिख दिया हमने, डी वाई अपॉन डी वाई को वाई टी लिख दिया। अब सिंस एक्स एंड टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और टी, इसीलिए सो फॉर्म यूलर ओस्ट्रोग्राड्स्काय इक्वेशन वी हैव होती है डेल एफ ऑन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल टी डेल एफ अपॉन डेल वाई टी माइनस डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ डेल वाई एक्स इक्वल 0, विच गिव्स जो हमारे पास है डेल अपॉन डेल टी रो डेल वाई अपॉन डेल टी माइनस डेल अपॉन डेल एक्स टाउ डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल 0। इधर डेल अपॉन डेल टी इक्वल रहा और डेल एफ डेल वाई टी की जगह हमने ये रो डी वाई डी टी यहाँ पे पुट करा और डेल एफ डेल की जगह ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये थी इफ द string is homogeneous, the string homogeneous है तब रो एंड टाउ आर constant and governing equation representing the transverse vibration of a string is given by, फिर ये डेल डेल टी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स स्क्वायर, वेयर सी स्क्वायर इक्वल है टाउ अपॉन पी के। ये हमारी वेव इक्वेशन आ गई वन डायमेंशनल में, जहाँ पर ये सी स्क्वायर है ये इक्वल आ गया टाउ इक्वल पी के। जब ये इधर जाएगा 0 से तो फिर हम सी निकालेंगे टाउ अपॉन पी। प्लीज़ फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।